हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बंधु क्लासेस में मैं एके सर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम्स 2024 को कैसे क्वालिफाई किया जाए, इस रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे तो थंबनेल में वैसे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें पहले ही प्रयास में क्लियर। यानी हम 2024 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, अगर देखा जाए सीटों के लिहाज से या काफ़ी बड़ी सीटों के साथ एग्ज़ाम होने वाला है, तो कैसे ही पहले ही प्रयास में इसको क्लियर किया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या होनी चाहिए रणनीति, यानी हमारा क्या प्लान होना चाहिए बिफोर एग्ज़ाम से पहले, यानी जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह एग्ज़ाम जो है 2024 का अक्टूबर के मिड में या लास्ट में एग्ज़ाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या होनी चाहिए इस पर रणनीति, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक है क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, क्योंकि कभी कभी यह होता है दोस्तों कि हमें कुछ पता नहीं होता है और हम क्या होते हैं, बस सिलेबस निकाला और सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें पिछले कट ऑफ्स के अनुसार देखना होगा। जो यूपी पीसीएस का पिछला कट ऑफ जा रहा है, पिछले अगर हम इसी वीडियो में देखेंगे कि पिछले 5-6 साल का जो कट ऑफ जा रहा है, अगर मैक्सिमम की बात देखें, हम 2017 से बात करें और 2024 तक का बात करें, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया 125 नंबर, यानी कहीं ना कहीं ये 95 क्वेश्चन। और जो मिनिमम कट ऑफ गया है 110 क्वेश्चन, यानी आपका 84 क्वेश्चन। तो हमें एक तरह से कहा जाए 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। और लास्ट टॉपिक पर हम लोग देखेंगे किस सब्जेक्ट पर करें फोकस, यानी किन किन सब्जेक्टों पर अगर हम अपनी कमांड बना लें, अगर उन पर रणनीति के तहत एक काम कर लें, एक तरह से उन पर पढ़ाई कर लें, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़े दोस्तों, तो इसलिए वीडियो पे जो चैनल पर नए जुड़े हो, वह चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बात करें रणनीति पर हम लोग बात करें, तो आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछली बार पूछे गए कट ऑफ गए थे। तो यूपी पीसीएस प्री प्री पिछले 5 वर्षों के कट ऑफ हम की बात करें, तो वर्ष 2017 में यानी जो कट ऑफ गया था वो 128 अंक गया था। अगर 128 अंकों की बात की जाए, तो अगर इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए, तो ये नियर अबाउट 95 लगभग लगभग जो है ये क्वेश्चन में होता है। और यही मैं जो मैं बात कर रहा था, 2020 में आयोग के द्वारा कितना गया था कट ऑफ, टोटल क्वेश्चन गया था 110 अंक गया था। अगर 110 अंक की बात की जाए, तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए, तो ये 84 क्वेश्चन के आसपास, यानी लगभग 84 क्वेश्चन बनता है। और उसी तरह से देखा जाए दोस्तों, वर्ष 2022 में कितना कट ऑफ गया था, 115 अंक गया था। अगर 115 अंक की बात कर लिया जाए, तो ये 86 दशमलव कुछ, यानी लगभग 86 क्वेश्चन। तो हम आयोग के पिछले अगर 5 वर्षों का कट ऑफ देख रहे हैं, तो आयोग का जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था, क्योंकि 17 का पेपर जिसने भी दिया होगा या जो हमने देखा था, इन अपेक्षा जो आजकल पेपर आयोग का पैटर्न होता है, उसकी अपेक्षा एक सीधा क्वेश्चन होता था और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता था। और 2017 में जितनी वैकेंसीज थी, नियर अबाउट यानी लगभग लगभग 900 के आसपास 2023 में भी परीक्षा है। अगर हम 100 अंक ले आते हैं, तो इस बार का प्री जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए 2023 का जो कट ऑफ अभी हाल ही में आयोग ने जारी किया है, उस पर एक नज़र देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो आयोग के द्वारा जो 2023 में कट ऑफ जारी किया गया था, तो इसमें आरक्षित जो यानी जनरल वर्ग था, इसका कितना गया था, 125 अंक गया था। यानी जनरल की अगर हम बात करें, तो इनका जो गया था 125 अंक। 125 का अंक यहाँ दोस्तों हो रहा था 94 प्रश्न हो रहे थे, यदि एक तरह से कहा जाए, जो 94 क्वेश्चन, लगभग 94 क्वेश्चन बन रहे थे। और इसमें जो EWS 129, यानी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो लगी थी, वह किसकी लगी थी, ई डब्ल्यू एस की लगी थी, ई डब्ल्यू एस की लगी थी,
जो टोटल 129 क्वेश्चन इनके कट ऑफ गया था। और इसी तरह से एससी एसटी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का 112 गया था और अनुसूचित जनजाति का जो गया था 109 गया था। लेकिन दोस्तों ये भी एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि जो यानी अन्य पिछड़ा वर्ग था उसका जनरल के ही समान यानी 128 क्वेश्चन गया था। यानी इस बार देखा जाए तो जनरल वालों के 125 और ओबीसी की यानी ओबीसी की देखें तो 128 क्वेश्चन गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस रणनीति पर काम करें कि हमें टोटल 100 अंक अगर हम हासिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का जो प्री है वह आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं तो ये भी देखना हमारे लिए काफी अनिवार्य हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी हम जो लास्ट टॉपिक बात किए थे कि कौन सा सब्जेक्ट पर फोकस करें और कितना फोकस करें, तो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो उस पर भी एक नज़र देखते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट जो पेपर है यूपीएससी के द्वारा वो सेक्शन वाइज हमने निकाला है साइट से। तो इसमें पहली बार देखते हैं कि भारतीय राजनीति और शासन से आयोग ने जो जो 2023 की परीक्षा थी 2023 की परीक्षा थी, कितने क्वेश्चन पूछे थे, तो 22 क्वेश्चन पूछे थे। पर्यावरण से हम देख रहे हैं 8 क्वेश्चन पूछे थे। समसामयिकी जो काफी यूपी पीसीएस के लिए काफी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, यानी जो करंट्स होता है, करंट अफेयर जिसे हम लोग समसामयिकी कहते हैं, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अदर अपने टीचरों का या किसी स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनका मानना रहता है आयोग के द्वारा 20 से 30 क्वेश्चन यानी 20 से 30 क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा आयोग जो है करंट अफेयर से जरूर पूछता है। अब विज्ञान देख लेते हैं, विज्ञान से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सेक्शन होता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश आयोग पूछता है। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था से अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। सरकारी योजनाओं से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, एक सेक्शन होता है भूगोल, भूगोल से भी क्या किया गया था, 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश विशिष्ट यानी उत्तर प्रदेश जब लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा लेता है तो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष से काफी कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश विशेष से आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। कुछ और पॉइंट होते हैं जो मिश्रित होते हैं, एक तरह से कहा मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं, उनसे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन 112 थे। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे जैसे हिस्ट्री, पहला टॉपिक जो होता है हमारे पास हिस्ट्री होता है, यहां से हमें कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, 20 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन हमें हिस्ट्री से मिल जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। यहां से भी आयोग हमेशा 20 से 30 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब तीसरा टॉपिक आता है पोल साइंस। पोल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो पोल साइंस से भी आयोग 15 से 25 के आसपास क्वेश्चन जरूर पूछता है। आइए अगले बात करते हैं। पोल साइंस के बाद अगर हम साइंस की बात कर लें, साइंस की बात कर लें तो यहां से क्वेश्चन भी 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा। और सेक्शन लास्ट में होता है हमारा करंट। करंट हमेशा देखते हैं हमने 25 से 35 क्वेश्चन आयोग के पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर हम इन 5 टॉपिक पर बात करें, इन 5 टॉपिक पर बात करें तो इनसे देख लेते हैं 20 20 40 15 हमारे पास 45 40 55 हो गए, 55 60 70 और 70 75 कितने हो जाएंगे, हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 95। अगर इन टॉपिकों से मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 95 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इन टॉपिकों जो हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे, 30 30 60 35 85 60 75 हो जाएंगे, 75 95
और 35 अगर जोड़ देते हैं तो टोटल 95, टोटल 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। यानी मिनिमम क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे इन टॉपिक से, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, साइंस हो गया और करंट हो गया, तो मिनिमम आपको क्या करना, 95 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इन 5 टॉपिकों से। अगर मैक्सिमम आयोग पूछ लेता है तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 125 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हमें स्पेशली इन्हीं टॉपिकों पर यानी इन्हीं सब्जेक्टों को क्या करना है, मजबूती के साथ पढ़ना है। और उसके साथ साथ हम अपने प्री ईबीएस एयर के पेपर, जो प्री एयर के पेपर होते हैं, प्री एयर के हमारे पास पेपर होते हैं, इनको मिनिमम हम अगर इनका रिवीजन करें तो 10 वर्षों का, कम से कम 10 वर्षों का, पिछले 10 वर्षों का, यानी आयोग ने जहां से पूछा है पिछले 10 वर्षों का हम लोग क्या करें, इनका विश्लेषण करें। क्योंकि आयोग के द्वारा ये बार बार देखा गया है 40 से 60%, यानी 40 से 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए इनको पुनः पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन तो आयोग के द्वारा सीधा पूछ लिया जाता है, कभी कभी उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। अगर इन्हीं बातों पर हम एक तरह से मेहनत कर लें, फोकस कर लें, तो हमें अपने प्री क्वालिफाई होने में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्पेशली हमें किन किन टॉपिकों पर फोकस करना है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट हो गया, इन पे हमें स्पेशली फोकस करके पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर्स के 10 वर्षों का पेपर, मान लीजिए 2023 का अगर पेपर हो गया है तो हमें 2023 से 2000 2012 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर क्या करना है, एक तरह से इनको रिवाइज कर लेना है। यानी एग्जाम से जाने से पहले पहले हमें इनको कम से कम यानी मिनिमम 2 बार रिवाइज कर लेना है। अगर इतना हम लोग कर कर जाते हैं तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंस में होगा कि वह इस बार प्री क्वालिफाई ही करेगा। क्योंकि अगर हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करते हैं, तो क्या होता है कि हमें नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो एग्ज़ाम के और सारे कंपटीटर होते हैं, क्योंकि यह कंपटीशन है, कंपटीटर होते हैं, वो कम समय में, शॉर्ट समय में हमें क्या करते हैं, प्री की तैयारी से मजबूत हो जाते हैं और बाकी समय क्या होते हैं, अपनी मेंस की तैयारी पर देते हैं। लेकिन हम लोगों के क्या होता है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट वाले बच्चों के, खासतौर पर आर्ट आर्ट जो आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशली वो पूरी तरह से हर एक सब्जेक्ट को मजबूती से पढ़ते हैं। और जब प्री निकल जाता है उनका, 1 साल 2 साल या 3 साल मेहनत करने के बाद अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, मेंस पर अपनी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना है, हमें एक रणनीति के साथ इस बार की परीक्षा को पढ़ना है और बाकी समय हमें क्या करना है, मेंस की तैयारी करते रहना। क्योंकि दोस्तों जो सिलेक्शन होता है वह मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर से होता है। जो प्री होता है या ओनली क्या होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क होता है, या हमारे सिलेक्शन में इसके नंबर का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए हमें एक रणनीति के साथ प्री की तैयारी करना है और बचे हुए समय में मेंस करना है, यानी प्री निकलते ही हमें मेंस आसानी से क्लियर किया जा सके। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।